हम सबको पता है इस दुनिया का शुरुआत बिग बैंग से हुआ था, जिसके बाद एक छोटे से अर्थ के अंदर लाइफ फॉर्म की जन्म होती है। अर्थ पर लाइफ होने की चांसेस लगभग 0.001% थी, लेकिन फिर भी आज ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। आज मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लिटरली स्पेस में घूम सकते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, एक दिन आएगा हमारा ये अर्थ भी खत्म हो जाएगा और हम उससे बहुत सालों पहले ही मार्स पे कॉलोनाइज कर चुके होंगे। लेकिन उसके बाद क्या? ये चीज सुनने में जितनी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है उससे भी ज्यादा डार्क है। ये कॉन्सेप्ट हमें ऑल टुमारोज बुक में एक्सप्लेन की गई है। आज से हजारों साल बाद जब ह्यूमंस इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो मार्स पे कॉलोनाइज कर सकते हैं, वो वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे एनिमल्स को वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। जब मार्स पे एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम बन जाएगा, तब वो ह्यूमंस को वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। लेकिन पहले पहले उन्हें पता लगेगा कि ह्यूमंस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ह्यूमंस के लिए सूटेबल नहीं है। ह्यूमंस वहाँ जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन तकलीफ होगी उन्हें। जिस चीज को देखते हुए वो छोटे छोटे इन्फेंट बेबीज को वहाँ पे भेजने लगे और उन्हें दूर से ही ऑब्जर्व करने लगे, जैसे वो कोई एक्सपेरिमेंट हो। धीरे धीरे वो बच्चे ह्यूमंस बनने लगे, वो अपने आप में इवॉल्व होने लगे और मार्स की ग्रेविटी की वजह से उनका बेल्ट काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया। वो लंबे और उनके हाथ पैर बहुत बड़े होते थे एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, एंड उनका फेस शेप काफी लंबा होता था। लगभग 500 से 600 साल के अंदर ह्यूमंस के हेल्प के वजह से वो लोग ह्यूमन से भी ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। मार्स की ग्रेविटी की वजह से उनका ब्रेन ह्यूमन से काफी ज्यादा फास्ट काम करने लगता है। वो ऐसे लगने लगते हैं कि वो बिल्कुल भी ह्यूमंस नहीं है, वो कोई एलियंस हो। टाइम के साथ मार्शियंस को ऐसा लगने लगा कि अर्थ एक थ्रेट है उनके लिए, और ह्यूमंस और मार्शियंस के बीच में एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वॉर इतनी बड़े स्केल पे होने लगती है कि दोनों तरफ की पॉपुलेशन बड़े स्केल पे डिक्लाइन हो जाती है। पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों तरफ ही रियलाइज करते कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो डिसीजन लेते कि अब वॉर खत्म करते हैं। ह्यूमंस एंड मार्शियंस अपने साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जहाँ पे मार्शियंस बोलते हैं कि ह्यूमंस कभी भी मार्स एंटर नहीं कर सकते हैं और मार्शियंस कभी भी अर्थ पे इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे एक प्रॉब्लम हो गई। अर्थ इससे 2000 साल बाद ही अनहैबिटेबल हो जाएगा, जिस वजह से ह्यूमंस को अर्थ छोड़ देना पड़ेगा। एंड यहीं से ह्यूमंस अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। वो डिफरेंट स्पीसीज के ट्रेट्स अपने अंदर समा लेते हैं। इन अदर सेंस वो अपने ऊपर ही डिफरेंट स्पीसीज के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं, ताकि ह्यूमंस काफी डेंस कंडीशन में भी सरवाइव कर सके, जिसके रिजल्ट में 100 से भी ज्यादा अलग अलग ह्यूमन स्पीसीज जन्म होने लगे। कुछ ह्यूमंस जैसे दिखते थे, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स जैसे दिखते थे। लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, करते रहते हैं और करते रहते हैं, और फाइनली वो ऐसे ह्यूमंस को जन्म दे देते हैं जो कि मार्शियंस से 10 टाइम ज्यादा स्मार्टर हो। उनके पास बोलने के लिए माउथ भी नहीं था। वो ऐसे डिजाइन थे कि उनको बस सोचने के लिए बनाया गया हो, और वो ह्यूमंस और मार्शियंस से लगभग 10 टाइम फास्टर काम करते थे। उनका ब्रेन इतना ज्यादा फास्ट काम करता था, और हजारों साल बाद जब अर्थ इनहैबिटेबल बन जाता है तो ये स्पीशीज अर्थ को वहीं पे छोड़ देती है और बाकी ह्यूमंस को अर्थ पे ही छोड़ देती है। अपनी स्पीशीज को लेके ये लोग सोलर सिस्टम से बहुत दूर चले जाते हैं, और आखिर में इन्हें एक प्लेनेट मिलता है जिसका नाम होता है फाइजर, जहाँ पे ये लोग रूल करने लगते हैं। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण से वो लोग लिटरली स्टार्स की एनर्जी को यूज कर देते हैं अपने टेक्नोलॉजीज के लिए। न्यू ह्यूमन स्पीशीज इतनी काइंड थी कि वो लोग अपने प्लैनेट्स में ही खुश थे, और उनके दिमाग में ऐसा कुछ चीज आया ही नहीं कि हम लोग अपने आप में ही वॉर और वेपन जैसी चीजें बनाएं, क्योंकि उन्हें शायद से पता था कि वॉर और न्यूक्लियर वेपन्स जैसी चीजें ही ह्यूमंस को अपने डिस्ट्रक्शंस की तरफ धकेल दी थी। शायद से अगर कभी वेपन्स या फिर हिंसा ह्यूमन के अंदर जन्म नहीं लेती तो आज ह्यूमन स्पीशीज जिंदा होती। जिसके बाद ये नई स्पीशीज एक रूल बना लेती है कि वो कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। हजारों हजारों साल तक उस प्लेनेट के अंदर हैप्पीली रूल करते हैं, और वो अलग अलग प्लैनेट्स में अपने स्पीशीज को कॉलोनाइज करने के लिए भेज देते हैं, ताकि उनकी स्पीशीज कभी एक्सटिंक्ट ना हो। तो ये थे कुछ डार्क फैंटेसीज और पॉसिबल रियलिटीज। आज का ह्यूमन अगर इन सब स्पीसीज को कभी भी देख पाएगा, या फिर कोई इंसान टाइम मशीन में पीछे जाके देखेगा, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि ये अर्थ है या फिर कोई अलग एलियन प्लैनेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, और कमेंट्स में बताना अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो क्या आप एंड ऑफ टाइम तक जिंदा रहोगे, या फिर आप अपने लाइफ में ही खुश हो, या फिर आप ऐसे दुनिया को बिल्कुल ही अवॉइड करोगे।